नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का चैप्टर 3 जो भिड़ंत है उसे मैं अभी जो सो आपको पढ़ाने वाला हूं और समझाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं भिड़ंत चैप्टर। तो देखिए, कहते हैं, और इसके लेखक सबसे पहले जान लीजिए कि इसका लेखक का नाम जो सो संजीव है। और संजीव जो लेखक है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, बुद्धि ना हटा बिकाए, बुद्धि ना चोर चुराए, बुद्धि चढ़े जब शान, चमक सकल जहान, बुद्धि ना बांधो भैया, नहीं तो बुद्धि नैया। देखिए, लेखक कहते हैं कि बुद्धि को ना चोर चुरा सकता है, ना और किसी को हमें छीन सकता है। और अगर बुद्धि आपके पास बहुत ज़्यादा है तो समाज में जो है सो आपका बहुत जो है सो इज्जत है, नहीं तो आपका जो सो इज्जत है लेकिन बहुत कम है। और बुद्धि अधिक है तो ज़्यादा जो सो आपका रिस्पेक्ट भी समाज में किया जाएगा। तो कहते हैं, तो साहेबान बुद्धि के मामले में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन खारा है और कौन खोटा है, इसका जवाब किसके पास है। देखिए, लेखक कहते हैं कि बुद्धि के मामले में कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन खोटा है, कौन जो सो सबसे छोटा है, वो इसके बारे में जो सो हमें कौन बता सकता है। अजी बुद्धि के सिवा और किसे पता है, किसके पास है। और सिर्फ बुद्धि को ही पता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन खोटा है। ये सिर्फ बुद्धि बता सकता है। बिल्कुल ताज़ा वाक्य है, और ये वाक्य जो है सो ऐसा लगता है कि ताज़ा वाक्य है। सही बात है। एक स्कूल में एक थे बुद्धिनाथ पंडित, और एक स्कूल था, वहाँ जो था एक बुद्धिनाथ पंडित था, उनका नाम ही था बुद्धिनाथ पंडित। यानी कि एक था बुद्धू प्रसाद और एक था बुद्धू प्रसाद, और एक गुरु और एक चेला, यानी कि एक गुरु था और एक चेला था। और पंडित बुद्धिनाथ सचमुच बुद्धि के नाथ थे। और जो सो लेखक कहते हैं कि पंडित बुद्धिनाथ जो थे वो बुद्धि का जो सो बहुत बड़ा थे, यानी कि बहुत बुद्धिमान थे। कहने का अर्थ यह होता है, बुद्धि के नाथ थे। काफ़ी सन्नाम बुद्धू से बुद्धू को बना देते अक्लवान। और लेखक कहते हैं कि जो सो इसके सामने जो सो इसके पास रहते थे बुड़बक, यानी कि पूरा बुद्धू रहते थे, उसे जो सो या बुद्धिमान अक्लवान बना देते थे। और कैसे बनाते थे, घिस कर मांझ कर पढ़ाने का उसका अनूठा तरीका था। और पढ़ाने का तरीका भी जो सो अलग था। बात शुरू होती है कहानी से, और जो सो बात कहाँ से स्टार्ट होती है, कहानी से बात होती और बात पहुँच जाती है नतीजे पर बहुत गुमान था लोगों का पंडित जी पर। पंडित जी को भी खुद पर बहुत अपना आप पर गुमान था। और पंडित जी जो थे टीचर थे, वो सोचते थे कि हम बहुत महान व्यक्ति हैं, हमारे पास बहुत अधिक ज्ञान है, ऐसा वो जो सोचते थे। अब आइए दूसरी ओर। लेकिन एक और क्या थे, पंडित जी थे, और दूसरी ओर जो थे उनके जो था चेला था, जिसका नाम था गणेश। और पंडित जी के नज़र में वो पूरा तरह से गोबर गणेश। देखिए, पंडित जी के नज़र में गोबर गणेश इसलिए था कि गणेश जो है सो पंडित जी के बातों को बहुत काटता था, और सही जहाँ गलत जवाब देते थे पंडित जी, वहाँ सही जवाब यह देता था। तो जो सो पंडित जी को ऐसा लगता था कि ये गणेश जो है सो हमारे नज़र में बहुत गोबर गणेश है। गोबर गणेश का अर्थ होता है कि बहुत बुद्धू। और पंडित जी कहते हैं कि यह जो गोबर गणेश है वो जो सो मोटी मोटी बात को भी नहीं समझ पाता था। जैसे उन दिनों की बात है, और पंडित जी कहते हैं उन दिनों की बात है, पंडित बुद्धिनाथ कहानी सुना रहे थे। और पंडित बुद्धिनाथ जो थे क्लास में जो सो वर्ग में जो सो कहानी सुना रहे थे। एक था मदारी के पास थी 2 चीज़ें, और एक था मदारी और मदारी के पास था 2 चीज़ें। देखिए, मदारी किसे कहा जाता है, जो बंदर और बकरी की सहायता से हमें खेल दिखाता है, उसे मदारी कहा जाता है। और एक बंदर दूसरी बकरी, और एक क्या था, मदारी के पास एक बंदर था और दूसरा बकरी की सहायता से वह अपना खेल दिखाता था। एक दिन गया हुआ मेला, जो मदारी है वो एक दिन क्या हुआ, मेला गया, और कुछ केले खाने के पहले नहाने की सूझी, और वो जो सो केले खरीदा। और खाने से पहले जो सो उसे नहाने का मन किया, तो क्या किया, इधर उधर जो सो तालाब ढूंढ लिया, और तालाब ढूंढा, और तालाब के सामने ही जो सो वहाँ झाड़ी था, तो झाड़ी में जो सो बकरी और बंदर को दोनों को वहीं बांध देता है। और जो मेले में केले लिया था उसे जो सो बंदर के सामने और बकरी के सामने रख देता है, वहीं रख कर चला जाता है, और कपड़े उतार चला जाता है नहाने।
कपड़े उतारकर चला जाता नहाने, और वह लौट के आया तो देखा नदर नर्द है, यानी कि नदर रद्द है, यानी कि वहाँ से जो है सो केला गायब है। केले कहीं नहीं थी, और केला जो है सो कहीं नहीं था। छिलके जरूर थे, केला कहीं नहीं था, लेकिन छिलका उसका जरूर था, और बकरी के सामने था। जो छिलका जो था वो बकरी के सामने था। उसने बंदर को देखा, वह साधु बनकर बैठा था, और मदारी ने जो है सो बंदर को देखा तो पूरा तरह से जो है सो साधु बनकर बैठा था, यानी कि बंदर जो है सो ऐसा प्रतीत कर रहा था, दिखा रहा था कि मैंने जो है सो केला खाया ही नहीं है, पूरा जो सो ऐसा दिखा रहा था बंदर। तो मदारी ने कहा, वारे शोर साखी उतार दादी से उतार दादी, देखिए कहता है कि उतार दादी से उतार दादी, यानी कि तुमने ही खाया और दूसरे को फंसा देते हो। अवकल देखिए अवल से तो केले खा गए, दूजे इल्जाम बकरी पर चढ़ाते हैं। देखिए मदारी कहता है, बारे बंदर तूने केला खाया और जो सो इल्जाम बकरी पर चढ़ा देते हो, या तुम जो सो बहुत गलत कर रहा है। और उसने मकार कर जो सो बंदर को 4-5 छड़ी मार, यानी कि गुस्सा कर जो सो बंदर को जो सो मदारी ने 4-5 डंडे लगा दिए, और कहानी इस प्रकार से खत्म हो जाती है। और पंडित जी ने पूछा, बच्चों अब तुम बताओ, केले बंदर ने खाए, बकरी ने नहीं, मदारी ने इसे कैसे जान लिया। अब पंडित जी जो सो कहानी बताने के बाद जो सो सभी बच्चों को पूछते हैं कि बताओ बच्चों कि केला जो सो बंदर ने खाया, तो जो सो या जो सो मदारी को कैसे पता चला। तो एक लड़का खड़ा किया जाता है, एक लड़का को जो सो पंडित जी खड़ा करते हैं, तब वह जो सो सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है, माने कि उसे नहीं पता था। और दूसरा लड़का खड़ा होता है तो वह बोलता है, सर गिलहरी ने बताया होगा। तो पंडित जी कहते हैं कि अरे बेवकूफ़, वहाँ गिलहरी कहाँ से आ गया, इस कहानी में तो गिलहरी का बात ही नहीं है, तो तुम गिलहरी को कहाँ से घुसा रहे हो इसमें। और सभी लड़के हंस पड़े गिलहरी का बात होते ही। आखिर बुद्धिनाथ पंडित ने बता ही दिया, और बुद्धिनाथ पंडित जी थे, जब कोई बच्चा नहीं बता पाया तब जो सो उसने बता दिए। बकरी केले खाती है, केले के छिलके भी खा जाती है। अगर बकरी जो सो केले खाती तो वह जो सो पूरा छिलका भी खा जाती है। यह अकल तो बंदर के पास ही है, और यह जो सो अकल बंदर के पास है कि वह जो सो केला खा गया, लेकिन वह जो सो छिलका नहीं खाया। छिल सकता है कौन, बंदर ही। बकरी तो जो है सो वह छिल कर केला को नहीं खा सकती है, वह ऐसा नहीं कर पाएगी, उसी के पास यह अकल है बंदर के पास। वह तो बकरी पास ऐसा अकल नहीं है, और वह केले छिलके खा सकता है। छिलके पड़े हुए थे, जाहिर हो गया कि केले किसने खाए। केले खा गए बंदर, छिलके रख दी बकरी के आगे, क्यों इसलिए कि पीटे तो बेवकूफ़ बकरी पीटे। और बंदर क्या सोच के छिलका रख दिया बकरी के पास कि अगर जो सो मदारी आके मारता है तो जो सो बकरी को ही मारेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि बकरी ही जो सो केला खा जाता है और बंदर पर शक नहीं जाए। और इस प्रकार से बंदर सोचता है कि बंदर पर शक ना जाए, इसी कारण से वह बकरी के सामने रख देता है छिलका और खुद खाकर। और लड़के तंग थे, और इससे जो सो कुछ लड़के तंग हुए कि वाह पंडित जी जो सो हमारे टीचर है, उसे कितना ज्ञान है। और कुछ के मुंह से निकल गया कुछ के मुंह से निकल गया वाह, और कुछ ने अपने जो सो अकल को खोसा। उसने कहा कि वाह, ये तो हम तो कहाँ सोच रहे थे, और ये पंडित जी कुछ और बता रहे हैं। मगर एक लड़का इनमें अलग था, लेकिन क्लास में एक लड़का जो था वह सबसे बातों से अलग था। ना वह इक्स कहा, ना वह जो सो अकल को खोसा, और वह था कौन, गणेश। पंडित जी की तिजोरी चढ़ गई, यानी कि पंडित जी को जो है सो गुस्सा चढ़ गया गणेश पर। उन्होंने पूछा, क्यों गोबर गणेश, कहानी समझ में नहीं आई। और पंडित जी बोल दिए वो बिना समझे पूछे ही गणेश को कि क्या गणेश, तुम्हें कहानी समझ में नहीं आई। गणेश उठकर खड़ा हो गया और बोला, सर कहानी समझ में आई, कुछ समझ में आई और कुछ नहीं आई। पंडित जी ने पूछा, कितने समझ में आई, कितने नहीं आई। गणेश ने कहा, सर बंदर ने केले खाए, उसने केले के छिलके डाल दिए बकरी के आगे। पंडित जी बोले, तो गणेश ने कहा, मगर बकरी तो छिलके खाती है, ये छिलके उसके सामने पड़े रहे, उसने खाए तो नहीं। देखिए गणेश कहता है कि सर बकरी जो सो बंदर जो सो
केला खाया, लेकिन छिलका जो है सो बकरी के आगे रख दिया। लेकिन बकरी जो है वो भी जो है सो केले के छिलका नहीं खाई, केले के छिलका नहीं खाई। तो पंडित जी जो सो कहते हैं, पंडित जी भनक गए, यानी कि पंडित जी गुस्सा गए, नहीं खाए तो नहीं खाए। और पंडित जी कहते हैं कि बकरी केले के छिलका नहीं खाई तो नहीं खाई, तुम्हें इससे क्या है। और गणेश ने कहा, तब तो सर बंदर से ज़्यादा तेज बकरी निकली। यानी कि देखिए, अगर बकरी केले की छिलके खा जाती तब जो सो बकरी फंस जाती कि हाँ ऐसा हो सकता है। देखिए तब जो सो मदारी आके क्या समझता कि बंदर नहीं खाया है केला, क्योंकि अगर बंदर खाता तो केला छिल के खाता, लेकिन अगर बकरी खाती तो केला और छिलका दोनों साथ ही खा जाता। लेकिन बकरी जो है सो क्या की, उसके सामने बंदर केला का छिलका रख भी दिया तो भी वो नहीं खाई, क्योंकि जानती थी कि वो जो सो पिट जाएगी, क्योंकि वो खाई नहीं है तो छिलका खा के उसे क्या फ़ायदा होता। तो वो फंसना नहीं चाहती थी। यही बात जो है सो जो गणेश है वो अपने शिक्षक से, पंडित जी से कहते हैं। तो पंडित जी जो शिक्षक हैं वो गुस्सा जाते हैं। उसने जो है सो पंडित जी ने जो सो छिलके नहीं खाए, पाप का सबूत जो सो पड़ा रह गया। और पाप का सबूत जो सो पड़ा रह गया कि बंदर पाप किया और जो सो उसका और कोई मार खाए उसके बदले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और बंदर की जो सो वहाँ पिटाई हो गई और फिर बकरी बेवकूफ़ कैसी हुई। इस प्रकार से बकरी जो सो तेज होती है। और अगर बकरी छिलका खा जाती तो तब जो सो बकरी बहुत बड़ा बुर्बक कहलाती, और कहलाती क्या, और बकरी जो सो मार खा जाती मदारी से। और पंडित जी की बिगड़ गई भूत, और पंडित जी के बिगड़ गए भूत, यानी कि पंडित जी के जो सो गुस्सा बहुत आ गया और उन्होंने डांट दिया, बैठ जाओ बुद्धू। और पंडित जी जो गणेश को डांट दी कि बैठ जाओ बुद्धू, तुम्हें कुछ नहीं पता। लड़के डर के मारे चुप हो गया और बैठ गया। उस दिन ने गणेश का नाम जो है सो बुद्धू प्रसाद, गणेश के नाम से जो है सो बुद्धू प्रसाद रख गया। और उस दिन जो सो शिक्षक जो है सो पंडित जी जो है सो गणेश का नाम जो है सो गणेश ना कहकर जो सो गणेश ना रख कहकर जो सो बुद्धू प्रसाद, यानी कि बुर्बक व्यक्ति रख दिया, बुद्धू प्रसाद रख दिया। और यह जो सो बुद्धिनाथ और बुद्धू प्रसाद, यानी कि जो पंडित जी गुरु थे, शिक्षक थे, और जो सो गणेश जो था उससे यह जो सो पहला भिड़ंत ये दोनों से हुआ था। आगे भी भिड़ंत होती रहती है और इसी प्रकार के आगे भी जो सो इस प्रकार भिड़ंत होते रहती है। और पंडित जी के चेले को डर से चुप कर देते थे, और पंडित जी जो सो चेले को डर से चुप कर देते थे, और चेला जो सो डर से चुप भी हो जाता था। और एक दिन जो सो पंडित बुद्धूनाथ क्लास में आए, और वे पूरी तरह से जो सो दूसरे दिन आए। तो वह जो सो पंडित जी जो सो सोचे कि अब जो सो मैं क्लास जाता हूँ और जो सो गणेश का क्लास में अच्छा से लेता हूँ। और वह जो सो पूरी तैयारी में आए और अच्छे से आए, और बच्चों की पढ़ाई पूरी होने को आई है। और जो सो कहते हैं पंडित बुद्धिनाथ की, बच्चों तुम लोग का पढ़ाई जो सो यहाँ से पूरी होने को आई है, तुम अपने अपने घर जाओगे, मगर कविता की भाषा में कहूँ तो शिक्षा अभी अधूरी है। जो सो पंडित बुद्धूनाथ कहते हैं कि तुम लोग का जो सो शिक्षा यहाँ से जो पूरी होने वाली है, लेकिन अगर कविता की भाषा में कहा जाए तो तुम लोग का शिक्षा जो सो अभी भी अधूरी है। अब कैसे अधूरी है सुनिए। जीवन में पल पल पर जो सो परीक्षा आएंगे, कदम कदम पर इम्तिहान आएंगे। और देखिए जीवन में जब तक जो सो आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक आपके जीवन में जो सो पल पल पर जो सो परीक्षा इम्तिहान आते ही रहेंगे। और सारा क्लास उन्हें आदर से सुन रहा था, और सारे जो सो बच्चे सब जो सो इन बातों को बहुत ध्यान से, बहुत सम्मानपूर्वक सुन रहे थे। पंडित जी खुश हुए, और पंडित जी जो सो ऐसा देखकर जो सो खुश हो गए कि हाँ ये सब बच्चे जो सो हमारे बात जो सो अच्छे से सुन रहे। और उन्होंने फिर एक कहानी उठा ली, और पंडित जी जो सो फिर एक कहानी उठा ली, और फिर उस कहानी से जो सो आगे विचार विमर्श किए। और बहुत दिन की बात है, देखिए फिर कहानी एक स्टार्ट किए तो बोले कि बहुत दिनों की बात है, कौशल के राजा कहीं जा रहे थे संयोग से, और संयोग देखकर ही काशी के राजा भी उसी रास्ते से आ रहे थे। देखिए एक राजा थे कौशल राज्य का नाम है, और काशी भी राज्य का नाम है। दोनों के राजा जो सो एक ही रास्ता से, एक कौशल का राजा उधर से कहीं जा रहे थे और काशी का राजा उधर से आ रहे थे, यानी कि एक ही रास्ता में, एक ही समय में, एक ही रास्ता भी सकरा था। और रास्ता जो सो ज़्यादा चौड़ा ना होकर जो सो उसका चौड़ाई बहुत कम था, सकरा ज़्यादा था। और दोनों राजा राजपथ पर
दोनों राजा रथ पर दोनों के रथ आमने सामने रुक गए और दोनों के रथ आमने सामने आकर जो सो रुक जाता है। अब एक रुके तो दूजा जाए, यानी कि रास्ता ऐसा था कि अगर एक रथ जब तक रुकेगा नहीं तब तक दूसरा रथ आगे जा ही नहीं सकता है, यानी कि रास्ता बहुत सकरा था। दोनों रथ साथ साथ नहीं जा सकता है और दोनों रथ जो सो एक साथ नहीं निकल सकता है। मगर सवाल टेढ़ा था, कौन पहले जाएगा। लेकिन इनमें से सो सवाल क्या था, टेढ़ा था कि कौन पहले जाएगा और कौन पीछे जाएगा, कौन तब तक रुके रहेगा। दोनों राजा दोनों के मन का प्रश्न मानो दोनों के मन का प्रश्न था। कोई किसी से कम नहीं, कोई पीछे हटे तो कैसे, फिर क्या किया जाए। और दोनों को राजा का कहना यह था कि हम दोनों में से कौन भी कम नहीं है, तो पीछे हटा जाए तो पहले कौन हटेगा। तो राजा रथों में बैठे रहे। दोनों के सारथी बात करने लगे। कौशल के सारथी ने कहा, तुम जरा पीछे हटो। इसी प्रकार से बहुत समय तक बात विचार होया और जो सो बात इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि जो सो कौशल और काशी के राजा जो सो ऐसा उनके जो सारथी है कहने लगे कि जिसके राजा महान प्रूफ होंगे, साबित होंगे, वही जो सो पहले जाएंगे और जिसके राजा जो सो महान साबित नहीं होंगे, महान प्रूफ नहीं होंगे, वो पीछे जाएंगे। तो देखिए कहता है दोनों सारथी अपने आपने सामने कहते हैं। क्या कहता है, जो कौशल का राजा का सारथी है वह कहता है, मेरे नरेश पराक्रमी भी और प्रतापी है। और कौशल के सारथी भी कहते हैं कि मेरे भी राजा जो सो पराक्रमी और प्रतापी है। और कौशल के सारथी फिर अगला बात कहता है कि मेरे राजन गुणों का कदर करते हैं। और ये जो सो काशी के भी राजा इसी प्रकार उसका सारथी भी यही कहता है कि हमारे भी राजा जो सो गुणों का बहुत आदर करते हैं। वह जो सो वहाँ जो सो काटे की लड़ाई हो रही है और फैसला हो तो दिन फैसला होने को जो अब दिख नहीं रहा है। फैसला जो होगा वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि काटे में दोनों जो सो समान रूप से लड़ाई कर रहे हैं। तभी कौशल के सारथी ने कहा, मेरे महाराज मित्र से मित्र की तरह पेश खाते हैं और शत्रु से शत्रु की तरह पेश खाते हैं। यह बात जो सो कौशल के सारथी कहता है। इसी प्रकार फिर काशी के सारथी कहता है कि मेरे महाराज जो सो मित्र से भी मित्र की तरह पेश खाते हैं और शत्रु से भी मित्र की तरह पेश खाते हैं। तो इस बात को सुनकर जो सो काशी के राजा कौशल के राजा जो सो अपने रथ को जो सो पीछे करने को सारथी को कह देता है। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति जो सो मित्र से मित्र की तरह व्यवहार करता है, यह बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप शत्रु से मित्र की तरह व्यवहार करके उससे जीत जाते हैं तो जो सो बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बात को जो सो सुनकर काशी के राजा जो सो कौशल के राजा प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार काशी के राजा के लिए जो सो रास्ता छोड़ देते हैं। और कौशल नरेश ने सुना और अपने सारथी को इशारा करके क्या किया, जो सो पीछे हटने को कहा। और जो सो कौशल के राजा जो सो इस प्रकार जो सो खुशी जो सो आगे बढ़ जाते हैं, आगे प्रस्थान करने लगते हैं। और कहानी पूरी हो चुकी थी और इस प्रकार से कहानी पूरी हो गई। और पंडित बुद्धनाथ बोले, जो शिक्षक थे वह बोल उठे, बच्चों वह निर्णय सही था या गलत। बच्चे से पूछे पंडित बुद्धनाथ कि जो सो यह कहानी या निर्णय जो लिया गया, यह निर्णय जो सो सही लिया गया या गलत। छात्र बोले, बिल्कुल सही। पंडित जी बोले, हाँ बच्चे, मित्र तो मित्र की तरह सभी मानते हैं, लेकिन बड़ा वह है जो शत्रु को भी मित्र की तरह मानता है। सही बात है कि अगर आप मित्र की तरह माना जाता है, लेकिन आप शत्रु को भी मित्र की तरह मानते हैं तो जो सो आपको महान माना जाएगा, पराक्रमी माना जाएगा, वीर माना जाएगा। और गणेश ने उठ खड़ा और गणेश जो सो क्या हुआ, उठ खड़ा होकर कहा, क्षमा करे सर, यह कहानी भी साफ नहीं है। और गणेश ने कहा कि सर, यह भी कहानी जो सो साफ नहीं है। इसी में से जो सो पंडित जी को फिर से जो सो गुस्सा आ जाता है। पंडित जी भनक कर बोले, क्या साफ नहीं है। गणेश ने कहा, सर
महानतम वाणी से कहने नहीं, आचरण के द्वारा प्रकट की जाती है। देखिए, गणेश का कहना यह है कि जो सो सर बोलकर जो सो प्रकट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस काम को प्रकट करना बहुत बड़ी बात है। तो यह बात तो सही है, लेकिन यही बात पर जो सो क्या होते हैं, गणेश के जो टीचर हैं यानी कि बुद्धनाथ जो सो घुसा जाते हैं। और काशी नरेश यदि सचमुच महान होते हैं तो वह पहले ही अपने रथ पीछे कर लेते हैं। और इस प्रकार अगर काशी के जो सो महाराज अगर महान होते हैं तो वो अपना रथ जो सो पहले पीछे हटा लेते हैं और जो सो कौशल के राजा को जाने देते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो सो दोनों में से दोनों जो सो क्या हुए, दोनों में से दोनों जो सो कि कोई महान नहीं हुए। तब कौशल नरेश सर ने कदर से कहा, उन्हें सत्य को स्वीकार किया, उन्होंने कोई दावा भी नहीं किया। पंडित बुद्धनाथ सर पकड़कर बैठ गए। लेकिन जो गणेश है वो कहता है कि सर, अगर जो सो इन दोनों में से अगर किसी को एक को चुना जाए तब जो सो पराक्रमी अगर माना जाएगा तब कौशल नरेश को माना जाएगा, क्योंकि वह जो सो उसके बातों पर जो सो सारथी के बातों पर जो सो जो काशी के सारथी था उसके बातों पर जो सो वो विश्वास कर लिया, जिसके कारण से वह जो सो उसे जाने के लिए दे दिया। और पंडित बुद्धनाथ जो से सिर पकड़कर बैठ गए और उन्होंने कहा, मैं हारा तू जीता। और जो सो इस प्रकार के जब बात जो सो गणेश कहा तब जो सो जो सर थे, टीचर थे, वह कहने लगे कि मैं हार गया, तू जीत गया। और जो सो अपना सर पकड़कर बैठ गए, मैं अभी आदमी नहीं बना सकता हूँ। और इस प्रकार सर बोलने लगे। जो बुद्धिनाथ जो थे वो कहने लगे कि गणेश, मैं तुम्हें जो सो आदमी कभी नहीं बना सकता हूँ, तुम उल्लू ही बने रहो। पंडित जी ने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था और पीछे से जो सो हेडमास्टर साहब उन्होंने कहा, रुकिए सर, रुकिए पंडित जी, लड़के को जवाब करने दीजिए। जरूरी नहीं कि आप उससे सहमत हो, वर्षों से आप वही कहानी पढ़ा रहे हैं। और पीछे से हेडमास्टर आ जाते हैं और कहते हैं वो कि सर रुकिए सर, आप जो सो ऐसा नहीं है जरूरी कि आप जो सो इसके बातों से हर बातों पर सहमत हो, या जो सो हो सकता है बहुत जो सो सही जवाब आपको दे भी रहा है तो भर भी जो सो आप जो सो इसे गलत ठहरा रहे हैं गणेश को। और आप जो सो बहुत दिनों से कहानी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो सो कहानी को जो सो जांच नहीं किया है, जिससे आपको जो सो कोई भी आपका पर जो सो उंगली उठाता है तो आपको बुरा लगता है, उस कहानी पर तो आपको क्या होता है, बुरा लगता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए। उसकी आग पर पानी ना डालें। मैंने आपकी और गणेश की बात जो सो चुपके से सुन लिया। और हेडमास्टर सर कहते हैं कि मैंने जो आप और जो सो गणेश जो सो क्लास में विचार विमर्श कर रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे, वो पूरी बात में जो सो आपकी बात चुपके से मैं सुन ली। हाँ, लकीर के फकीर कुछ नहीं और करेंगे। हाँ करेंगे, यही गणेश जैसा लड़का ही तो। और सर कहते हैं, हेडमास्टर सर कहते हैं कि जितने भी क्लास के लड़का है जो फकीर लकीर की तरह करता है वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन गणेश जैसा लड़का ही जो है जो कुछ करके दिखा सकता है। और बच्चे प्रकृति के प्रयाचन से छूटे हुए तीर हैं, उन्हें रोकिए नहीं। इस प्रकार से हेडमास्टर कहते हैं कि बच्चे जो सो प्राकृतिक के तीर छुड़े हुए हैं, ऐसा जो सो हेडमास्टर जो सो बुद्धनाथ को समझाते हैं कि या जो सो बच्चों को रोकिए आप नहीं, वे अपना रास्ता खुद जो सो बना लेंगे। और सारी नज़र गणेश की ओर और क्लास में जितने भी बच्चे थे और जितने भी टीचर आ गए हेडमास्टर के आने से, तो जो सो सारे का नज़र जो सो गणेश की ओर चले गई और इसके आंखों में आंसू बहने लगे गणेश के। इस प्रकार से जो सो यह अध्याय जो सो पूरा समाप्त होता है। लेकिन सभी अध्याय का जो सो शीर्षक जो सो सारांश जो सो जानना बहुत अति आवश्यक है, तो इसका भी सारांश समझाते हैं। देखिए इसका क्या है सारांश। देखिए, यह कहानी विद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने वाले परवादी तरीके का है। यानी कि देखिए, पारंपरिक तरीका जो होता है, परवादी तरीका जो होता है, उसके जो सो प्रश्न यानी कि चित्र पर खड़ा किया गया है। विद्यालय को एक नया तरीका से सोचने को, अपने विचार अभिव्यक्त करने के भरपूर अवसर दिया जाता है तो उनका स्वाभाविक विकास संभव हो। अतः एक अच्छा शिक्षक को चाहिए तो वह विद्यार्थी की जिज्ञासा को बढ़ाए और उन्हें किसी भी विषय पर नए तरीका को सोचने का। देखिए,
इसका सारांश कहता है कि देखिए आजकल के जो टीचर हैं वो जो सो स्कूल में जो सो अच्छा तरह से नहीं पढ़ा पाते हैं। अगर कोई बच्चा जो सो उन पर प्रश्न उठाता है तो टीचर सबको जो सो बुरा लगता है, लेकिन अगर उन्हीं बच्चे को जो सो अगर अच्छा तरह से पढ़ाया जाए तब जो सो वो बच्चे का जो सो जिज्ञासा और बढ़ता जाता है और जो सो वो जो सो बहुत तेज हो जाते हैं। इस प्रकार से जो सो सारांश है। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से जो सो अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा वीडियो के माध्यम से जो पूरा ये चैप्टर है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।